से आप प्राइवेट व्हीकल के नंबर पे भी रजिस्टर करा सकते हैं। पर आपको एक दमदार सस्पेंशन मिलता है। दरवाजे इतने हैवी हैं कि आप इसे आराम से बंद करेंगे तो ये दरवाजे आराम से बंद नहीं होते हैं। तो इतना बड़ा फायदा आपको मिलता है आफ्टर जीएसटी 2.0। 4x4 में भी आपको देखने को मिल जाती है। गाड़ी के हिसाब से ओआरवीएम्स आपको थोड़े छोटे लग सकते हैं, कंपनी से थोड़ा बड़ा भी कर सकती है। साथ में गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको बहुत ही मजबूत लगने वाली है। तो आप इसकी 9+D वाली वेरिएंट को प्राइवेट नंबर में रजिस्टर करा के उससे कंप्लीट एक कैंपिंग व्हीकल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर में, जहां मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं फोर्स की तरफ से आने वाली फोर्स ट्रैक्स क्रूजर। तो ट्रैक्स क्रूजर के सबसे पहले चाबी के साथ शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह की चाबी जो है वो आपको मिलती है इस ट्रैक्स क्रूजर के साथ में। फोर्स की बैजिंग और फोर्स की लोगो जो है वो आपको इसमें एम्बेडेड मिलेगी। दोनों ही चाबी जो आपको स्पेयर की भी मिलेगी सेम इसी तरह के से आपको मिलने वाली है। अब फोर्स ट्रैक्स क्रूजर के बारे में बात करें, इसमें आपको कितने वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल जो हमारे सामने है ये है 12+ ड्राइवर वाली वेरिएंट। यहाँ पर आपको 9+ ड्राइवर वाली वेरिएंट भी अवेलेबल होते हुए मिल जाती है। लेकिन 12+ ड्राइवर वेरिएंट जो आती है ये सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए, आप इसे येलो नंबर प्लेट पे ही रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप 9+D वाली वेरिएंट लेते हैं तो उसे आप प्राइवेट व्हीकल के नंबर पे भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो आप 9+D में आपको एक ये फायदा मिल जाता है। और बाकी अगर आपके कमर्शियल यूज़ है, आपको पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, आपका रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा आना जाना है, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बहुत ही भरोसेमंद और मजबूत सौदा होने वाली है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपको एक दमदार सस्पेंशन मिलता है, एक बढ़िया मर्सिडीज डिराइव्ड FM 2.6 सीआर इंजन मिलता है जो बहुत ही पावरफुल है। साथ में गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको बहुत ही मजबूत लगने वाली है। तो ये गाड़ी परफेक्ट एक कमर्शियल व्हीकल के तौर पे यूज़ हो जाती है। एंड अगर किसी को कैंपिंग व्हीकल भी बनाना है अपनी गाड़ी को, तो आप इसकी 9+D वाली वेरिएंट को प्राइवेट नंबर में रजिस्टर करा के उससे कंप्लीट एक कैंपिंग व्हीकल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो 4x4 में भी आपको देखने को मिल जाती है। फोर्स ट्रैक्स क्रूजर 4x4 ऑप्शन के साथ भी आपको देखने को मिलती है। तो जिनको हिली एरियाज में ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, उनको 4x4 चाहिए, तो आप इसमें 4x4 का जो ऑप्शन है वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या ऑफर है और क्या प्राइस डाउन हुई है आफ्टर जीएसटी 2.0। जैसे कि आप सभी को पता है जीएसटी 2.0 आई और यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है वो कम हो चुका है। पहले जहाँ पर आपको 44% टैक्स देना पड़ता था इंक्लूडिंग जीएसटी, सेस एंड टीसीएस, अब जो है वो टैक्स कम हो चुकी है। एंड जहाँ पर इसकी प्राइस जो थी 18 लाख के करीब थी ऑन रोड प्राइस एसी नॉन एसी वेरिएंट के अंदर में, आज की डेट में इसकी प्राइस जो है वो 14 लाख हो चुकी है। तो इतना बड़ा फायदा आपको मिलता है आफ्टर जीएसटी 2.0। 14 लाख रुपए में आप इसकी नॉन एसी 12+D वाली वेरिएंट, ये सामने जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसे अपनी बना सकते हैं। अब क्या मिल जाता है यहाँ पर इन पैसों में, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको फोर्स की जो बैजिंग है सामने में मिल जाती है, एक दमदार फोर्स की फ्रंट ग्रिल मिलती है और रेडियम की जो टेप है वो आपको सामने एरिया में लगी हुई मिल जाती है। यहाँ पर आपको हैलोजन हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड जो लाइट रहता है, बल्ब बेस्ड, वो आपको मिल जाता है। और ऊपर आपको इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो मिलती है। नीचे रिफ्लेक्टर मिलता है और यहाँ पर आपको फॉग लैम्प नहीं दिया गया, लेकिन आपको हाउसिंग मिलती है। तो आप बाहर से यहाँ पर अपनी फॉग लैम्प्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको इसकी रोशनी कम लगे तो। बाकी सामने नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिल जाता है और कुछ इस तरह की कंप्लीट लुक जो है वो मिलती है। सामने आपको 2 वाइपर मिलेंगे, एक यहाँ पर वॉशर मिलता है और सामने इतनी बड़ी कुछ विंड स्क्रीन जो है वो मिल जाती है। 80 किलोमीटर/आवर की आपकी स्पीड लिमिट जो है वो इसमें मिलती है, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल के तौर पे रजिस्टर होती है। अब बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में। तो टायर आपको कुछ इतने बड़े मिलते हैं, 15 इंच के टायर मिलते हैं, जिसकी साइज़ है 215/75 R15 LT टायर जो है वो आपको मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, स्टील किंग जेके के जो टायर्स है वो आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको कमानी सस्पेंशन जो है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। 4 पत्ते का सस्पेंशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी स्मूथ सस्पेंशन है। सामने की तरफ बात करें तो ड्राइवर एरिया में तो बिल्कुल भी आपको जर्क्स जो है वो महसूस नहीं होंगे अगर आप ख़राब रास्तों में, गड्ढों में ट्रैवल करते हैं तो। बाकी गाड़ी देखने में काफ़ी लंबी है। यहाँ पे एक बड़ा सा जो लुक है वो आपको मिल जाता है इस ट्रैक्स क्रूजर के साथ में। FM 2.6 सीआर इंजन की जो बैजिंग है वो यहाँ मिलती है। साइड में आपको इंडिकेटर मिलता है और कुछ इस तरह के ORVMs जो है वो आपको मिल जाते हैं। गाड़ी के हिसाब से ORVMs आपको थोड़े छोटे लग सकते हैं, कंपनी से थोड़ा बड़ा भी कर सकती है। बाकी साइड से बात करें, कुछ इस तरह के आपको डोर हैंडल जो है वो मिलते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह क्लिप मिलता है, तो इसको दबाकर आप अपनी दरवाज़ों को जो है वो खोल सकते हैं। और दरवाजे इतने हैवी हैं कि आप इसे आराम से बंद करेंगे तो ये दरवाजे आराम से बंद नहीं होते। आपको इस मजबूत दरवाजे को दम से लगाकर बंद करना हो कुछ इस तरीके से। बाकी पीछे आपको क्रूज़र की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। और रियर लुक से बात करें तो रियर वही पुराना वाला लुक आपको मिलता है। ट्रैक्स क्रूज़र के अंदर में बेहद गाड़ी जो है ऊँची है, लंबी है।
अब पीछे टेल लैम्प के बारे में बात करें तो यहाँ टेल लैम्प कुछ इस तरह का मिलता है, इंडिकेटर और आपको रिवर्स लाइट की जो बल्ब्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सेफ्टी के तौर पर यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कैमरा आपको नहीं मिलता है। बाकी ये स्पेयर व्हील जो है, जो आपकी स्टेपनी व्हील है, वो आपको पीछे इस डिक्की में कंप्लीट लगी हुई मिलती है और यहाँ पर ट्रैक्स की जो बैजिंग है वो दे दी गई है और यहाँ पर आपको फोर्स की जो बैजिंग है वो मिल जाती है। रेडियम के टेप मिलते हैं और पीछे आपको रिफ्लेक्टर जो है वो मिल जाता है। पीछे आपको यहाँ पर आसानी से चढ़ने के लिए फुट स्टेप जो है वो दे दिया गया है। और अंडर बॉडी बात करें तो अंडर बॉडी कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिलती है इस ट्रैक्स क्रूजर के अंदर में। पीछे आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट जो है वो भी दे दी गई है। और रियर सेक्शन से बात करें तो दरवाजे कुछ इतने ओपन होते हैं, काफ़ी वाइड ओपनिंग डोर जो है रियर डोर वो आपको मिल जाता है, तो आप आसानी से अंदर की तरफ जा सकते हैं। अब अगर हम देखें सीट्स जो है यहाँ पर आपको फोल्डिंग फंक्शन के साथ आते हैं। सो अगर आपका यूज़ नहीं है सीट्स का, आपको सामान कुछ डाल कर ले जाना है, तो आप अपने सीट्स को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी कंप्लीट सामान को ले जा सकते हैं। और अनफोल्ड करना है तो आपको सिंपली कुछ इस तरीके से इसको बाहर की तरफ खींचना है और सीट्स जो हैं वो आपके नॉर्मल इस तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप सिर्फ एक हाथ से भी अपने सीट्स को फोल्ड और अनफोल्ड जो है वो आराम से कर पाते हैं। बाकी अंदर से बात करें तो यहाँ पर फुट स्टेप दिया गया, आप आराम से इस तरीके से अंदर चढ़ सकते हैं और अंदर आपके पास कुछ इतना स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ पकड़ने के लिए ग्रैब रेल मिलता है, ख़राब रस्तों में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं तो आप इसे पकड़ के बैठ सकते हैं। बाकी हैलोजन लैंप मिलता है और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल जो है वो दे दिया गया है। सीट्स बढ़िया हैं, क्वालिटी अच्छी यूज़ की है सीट्स के लिए और आराम से इसमें आपके पैसेंजर जो हैं वो बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। पीछे आपको बॉटल होल्डर के लिए ये इस तरह के जो पट्टे हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इसमें अपने बॉटल्स को भी फंसाकर रख सकते हैं। बाकी सामने की तरफ से गाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी SOS बटन जो है वो यहाँ पर दे दिया जाता है। अब बात कर ले पीछे के साइड से, मतलब मिडल सीट में आपको कैसा कंफर्ट देखने को मिलने वाला है। तो पीछे के दरवाजे भी काफ़ी हैवी आपको लगने वाले हैं। अब बात करते हैं रियर सेक्शन से, इसकी मिडल सेक्शन से वहाँ पर कितना स्पेस आपको दिया जाता है। तो आप आखिर मिडल वाले दरवाज़ों को भी देख ले तो यहाँ पर आपको इतना बड़ा ओपनिंग एंगल मिलता है, तो आप आराम से अंदर या बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको फुट स्टेप मिलता है, आप अंदर जा सकते हैं अपने पैर को रख कर। और पीछे पे कुछ इस तरह का स्पेस जो है वो कंप्लीट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इतना हेडरूम आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्पेस वाइज काफ़ी बढ़िया है। जो शोल्डर रूम रहता है, मतलब अगल बगल की स्पेस जो रहती है वो भी ज़्यादा रहती है, तो आराम से आपके पैसेंजर इसमें बैठ के जा सकते हैं। बाकी अगर हम बात कर ले स्पेस कितना मिलता है, तो कुछ इतना स्पेस मेरे पास अभी भी यहाँ पर रह रहा है। बाकी आप पैर को भी आराम से आगे की तरफ ले जा सकते हैं। पीछे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट जो है वो नीचे में मिल जाता है और पावर विंडो कंट्रोल्स आपको उस तरफ वहाँ देखने को मिलते हैं। तो गाड़ी में आपको पावर विंडोज़ जो है वो मिल जाती हैं। तो 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं जिनकी प्लेसमेंट पीछे के लिए यहाँ पर कर दी गई है और आगे में आपके पास चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल्स जो है मिल जाएंगे। पीछे ग्रैब हैंडल मिल जाता है और गाड़ी अब पहले से ज़्यादा कंफर्ट और फीचर्स के मामले में एक स्टेप आगे बढ़ गई है। यहाँ पर आप कुछ अपने हल्के फुल्के डॉक्यूमेंट्स या के पेपर्स को रख सकते हैं। बाकी कुछ इस तरह का डोर पैनल डिज़ाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगा और ऊपर रूफ कुछ इस तरीके से दी जाती है। अब बात करते हैं जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, किस तरह के आपको अंदर डैशबोर्ड मिलेगा और क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली। सबसे पहले कुछ इस तरह का डोर पैनल डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पर इस तरह का आपको लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है और यहाँ अपने सीट्स को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं इसके साथ में। इस लीवर को अगर आप उठाएंगे तो आपके पीछे सीट्स जो है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का मिल जाता है। साइड में आपको हेडलैम्प लेवलिंग के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको अगर AC वेरिएंट लेते हैं तो AC वेंट जो है वो मिलेगा। ये नॉन AC वेरिएंट है तो यहाँ पर ऐसा कुछ सेटअप जो है वो दिया गया है। चाबी आप यहाँ डाल सकते हैं। और अंदर से बात करें तो कुछ इस तरह कंप्लीट व्यू जो है वो आपको मिलता है इस ट्रैक्स क्रूजर के अंदर में बैठकर। यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस तरह का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पर इस तरह का हॉर्न दिया गया है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के तौर पे यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, फिक्स स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ दी गई है। बाकी यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हैं अगर आप म्यूज़िक के दीवाने भी हैं तो। बीच में आपको मिल जाती है अपनी हज़ार्ड लैम्प के बटन्स, यहाँ पर रीजनरेशन के लिए बटन मिल जाता है। बाकी आपको कुछ इस तरह की मीटर जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। स्पीडोमीटर दिखाएगी, यहाँ पे टैकोमीटर मतलब आपकी RPM मीटर मिल जाती है और सेंटर में आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जो यहाँ पर आपको टाइम दिखाएगा, आपकी गाड़ी में कितना एडब्लू बचा है, कितना फ्यूल बचा है और डीजल बचा है। और यहाँ पर आपको इंजन टेम्परेचर दिखाएगी और नीचे आपको ऑडोमीटर रीडिंग कंप्लीट यहाँ पर दिखा के देने वाली है। बाकी आप मोड्स को यहाँ से भी सेट चेंज कर सकते हैं, अलग अलग ट्रिप A ट्रिप B चेक कर सकते हैं या फिर इसे ऑफ कर सकते हैं। बाकी अपनी नॉर्मल रीडिंग को भी यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ मिल जाता है
5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, कुछ इस तरह का गियर बॉक्स जो है वो दे दिया गया है। गियर की जो लीवर है वो काफ़ी अब छोटी है, अब ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगने वाली है। और नीचे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट अलग से दे दिया जाता है, और यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलेंगे आपको, और चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। साथ में आप विंडो को लॉक करना है तो इस विंडो को आप दबा सकते हैं, तो आपकी चाइल्ड लॉक ऑन हो जाएगी। बाकी आपको चाबी रखने के लिए स्पेस दे दिया जाता है, फोर्स की बैजिंग मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ मिलता है, और नीचे आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिलता है जहाँ पर आपको भरपूर स्टोरेज जो है वो मिल जाएगा। और साथ में आप इसे लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी चाबी लगा के लॉक करके रख सकते हैं अगर इसमें आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो। बाकी आपकी यूरिया लेवल आपको यहाँ पे डिस्प्ले करने वाली है, फोर्स मोटर्स डीएफ डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट शो करके देगी, तो आप यहीं से अपनी देख सकते हैं यूरिया लेवल को। बाकी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के पीछे देखने के लिए शीशे मिल जाते हैं, IRVMs, और धूप से बचने के लिए सनशेड दिया गया है। साथ में आपको रिसिप्ट होल्डर जो है गाड़ी की पार्किंग की स्लिप या फिर कोई चालान आप इसमें फंसा कर रख सकते हैं, और बीच में आपको यहाँ पर एक केबिन लैम्प जो है वो भी अलग से दे दिया जाता है। बाकी कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड में है, मजबूत बिल्ड आपको मिल जाता है गाड़ी के अंदर में, तो गाड़ी एक रगेड और एक मजबूती का जो एहसास है, जो फीलिंग है, वो आपको ज़रूर देने वाली है। तो अब चलते हैं एक बार इसकी इंजन में, और इंजन से बात करते हैं कि आपको इंजन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती है इस फोर्स ट्रैक्स क्रूजर के साथ में। तो अब इंजन के बारे में बात कर ले कि कैसा इंजन मिलता है और क्या पावर जनरेट करती है। तो यहाँ पर आपको फोर्स की तरफ से मर्सिडीज डिराइव्ड FM 2.6 CR इंजन मिल जाता है, जो लगभग आपको फोर्स की हर गाड़ी में देखने को मिल जाता है, चाहे आप गुरखा ले लें चाहे आप ट्रैक्स क्रूजर ले लें। तो यहाँ पर आपको 2596 सीसी का एक 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो लगभग 90 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क जो है वो जनरेट करके देता है। काफ़ी प्रूवन इंजन है, फोर्स की सारी गाड़ियों में लगकर आता है, तो ये इंजन एक दमदार है, एक बढ़िया पावर जो आपको जनरेट करके देने वाला है। अब माइलेज के बारे में बात करें तो आप इससे आराम से 14 का जो एवरेज है वो निकाल सकते हैं। ऊपर आपको इंसुलेशन मटेरियल दे दिया गया है ताकि आपकी जो नॉइस कैंसलिंग है, मतलब इंजन की जो आवाज़ है ज़्यादा केबिन में ना आए, और कूलिंग के लिए आपको पीछे कंप्लीट हीटिंग कॉइल्स जो रहती है वो कंप्लीट आपको पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हुए मिल जाती है। यहाँ पर आपको कंप्लीट बैटरी जो है वो मिल जाती है, एक साइड की बैटरी मिल जाती है, और कुछ इस तरह कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो आपको मिलने वाला है इस फोर्स ट्रैक्स क्रूजर के साथ में। अब बात करें कितनी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको 63 लीटर की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो मिलती है। यहाँ से आप इसमें यूरिया फिल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको इसकी डीजल टैंक जो है वो मिल जाती है। तो आप डीजल आपको रिफिल कराना है, फिल कराना है, तो आप इससे यहाँ पर इस तरीके से डीजल फिल कर सकते हैं। 63 लीटर की जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। बाकी बॉडी क्लैडिंग आपको कंप्लीट गाड़ी में देखने को मिल जाती है। एक प्रूवन इंजन है और काफ़ी दमदार इंजन आपको साबित करके देता है ये फोर्स ट्रैक्स क्रूजर। तो अब बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन के बारे में, मतलब क्या व्हील बेस मिलता है आपको, क्या ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और ओवरऑल इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है और ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको 191 mm का अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस जो है मिल जाता है, तो आपको एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है ट्रैक्स क्रूजर के साथ में। अगर इसकी व्हील बेस के बारे में बात कर ले तो 3050 mm की जो कंप्लीट व्हील बेस है वो आपको देखने को मिलती है, और वहीं पर इसकी हम कंप्लीट लंबाई के बारे में बात करें तो 5120 mm की जो इसकी लंबाई है वो आपको देखने को मिलती है। वहीं पर अगर इसकी हम चौड़ाई के बारे में बात कर लो तो यहाँ पर आपको 18 मिलीमीटर की कंप्लीट चौड़ाई जो है गाड़ी की मिल जाती है। तो गाड़ी लंबी भी है, चौड़ी भी है, और ऊंची भी आपको लगने वाली है, और ऊंचाई यहाँ पर आपको 2027 mm की कंप्लीट जो है वो देखने को मिल जाती है। चेशी के बारे में बात करें तो C चेशी जो है वो मिल जाती है, जिसमें आपको बढ़िया रिजिडिटी मिलती है, और सस्पेंशन जो आपको फ्रंट में जैसे कि मैंने बताया आपको इंडिपेंडेंट डबल विशबोन टॉर्शो बास सस्पेंशन जो है वो मिल जाता है, और पीछे आपको जो पैराबोलिक लीफ सस्पेंशन है वो मिल जाता है, मतलब जो कंप्लीट पत्ते वाला सस्पेंशन रहता है, कमानी पत्ते वाला, वो वाला सस्पेंशन आपको मिलता है। 4 पत्ते आपको पीछे दिए गए, और बाकी कंप्लीट कुछ इस तरीके से लुक्स जो है वो आपको मिल जाती है इस फोर्स ट्रैक्स क्रूजर के साथ में। सो अब गाड़ी की प्राइस के बारे में बता दूं तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट इसकी ऑन रोड प्राइस है, सारे ही वेरिएंट्स के आपको क्या प्राइस देखने को मिलने वाले हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या प्राइसेस जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले इसकी नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं, रियर व्हील ड्राइव व्हीकल जो नॉन AC में आती है, उसकी ऑन रोड प्राइस आती है 14,0855 रुपीज़। और वहीं पर अगर आप इसकी 4x4 वेरिएंट को लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी जो ऑन रोड प्राइस है मैनुअल विंडो के साथ में वो आती है 16,13,000 रुपीज़। और वहीं पर अगर आप इसकी AC पावर विंडो वाली वेरिएंट लेते हैं तो उसकी ऑन रोड प्राइस है 17,37,000 रुपीज़। और अभी 1 जनवरी से जो प्राइजेस है उसमें आपको हाइक देखने को मिलेगा, मतलब गाड़ी की जो प्राइजेस है वो 1 जनवरी से बढ़ने वाली है। सो इफ़ यू वांट द बेस्ट डील्स इन फोर्स मोटर्स, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कियांश मोटर्स को। यहाँ पर आपको फोर्स की गाड़ियों में बेस्ट डील्स जो है वो मिलने वाले हैं। एंड अगर आपको किसी भी प्राइस रिलेटेड या किसी भी तरह की
क्वेरी होगी तो आप नीचे कियांश मोटर्स से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और लोकेशन भी आपको उसमें अटैच मिलेगा। सो ये थी आज के लिए वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ ज़्यादा और इतने फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक गाड़ी धीरे चलाइए, सीट बेल्ट हमेशा पहनिए। मैं हूँ वरुण, जय हिंद।